हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन 19 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 19 इज 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लॉग्स हैं, उनको स्टैक किया गया है किस मैनर में कि 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। जो बॉटम रो है इसमें 20 लॉग्स हैं इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, और जो ये नेक्स्ट रो इसके बाद वाली जो रो है इसमें 19 लॉग्स हैं, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। और इस वाले में कितने हैं? 18 है। इसी पैटर्न से, इसी मैनर से इस क्या किया गया है, लॉग्स को स्टैक किया गया है। नाउ इन हाउ मेनी रोज मीन्स एन, नंबर ऑफ रोज हमने यहां से फाइंड करनी है। एंड इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स, उस रो में कितनी लॉग्स हैं, तो ए एन हमें यहां से फाइंड करना है। ठीक है, तो एन क्या है? नंबर ऑफ रोज, और ए एन क्या है? उस रो में कितने लॉग्स हैं, तो हमें यहां से फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां से जो हमारी एक सीरीज बन रही है, हमारी एपी की एक सीरीज बन रही है, वो सीरीज क्या है हमारा? यहां से देखो एपी, तो एपी का क्या, सबसे पहली जो रो है उसमें 20 लॉग्स हैं, उसके नेक्स्ट वाली में 19 लॉग्स हैं और 18, और सिमिलरली क्या है इसमें, इसी पैटर्न से इसमें क्या है, लॉग्स को क्या किया गया है? स्टैक किया गया है। इसमें क्या है, ये एक मेरी एपी बन रही है। हम यहां से देखते हैं क्या फाइंड करेंगे। हमें क्या सबसे पहले क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ रोज यानी एन फाइंड करना है, और ए एन फाइंड करना है। तो एन फाइंड हम करते हैं, तो एन कैसे फाइंड करेंगे? तो यहां पे तो हमें क्या दिया गया, हाउ मेनी लॉग्स और हाउ मेनी रोज में सम दिया हुआ है, कितनी लॉग्स है टोटल? 200 है। पहले तो हमें सम के फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, वहां से हम एन फाइंड करेंगे। ठीक है, जब हमारा एन फाइंड हो जाएगा तब हम क्या, ए एन भी फाइंड कर सकते हैं। तो सम फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला यहां से क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां से हम एन फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जब एन फाइंड होगा तो टर्म फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, से हम वहां से एन की, मतलब उस रोज में कितनी लॉग्स हैं उसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब एपी में हमें देखो, हमें सम दिया हुआ है, तो एस एन के फॉर्मूले में हमें सबसे पहले एन तो हमें फाइंड करना है यहाँ से, फर्स्ट टर्म हमें चाहिए। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ से चाहिए, और एस एन की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है 200। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से देखिए ये क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है, A3 है। अब जो इस एपी की जो पहला टर्म होता है, पहला नंबर होता है, वो फर्स्ट टर्म होती है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू क्या है हमारा 20। फिर निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, डी इक्वल्स टू क्या होता है, डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो ये देखो A2 माइनस A1 इक्वल्स टू हो जाएगा, A2 हमारा 19 माइनस 20। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, यहाँ से -1। तो डी क्या आ गया, डी इक्वल्स टू क्या आ गया, -1 आ गया हमारे यहाँ से। अब यहाँ से हमें एस एन गिवन है यहाँ से, तो एस एन हमारा यहाँ से कितना है, एस एन हमें यहाँ से गिवन है कितना, 200। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ से, हमें सबसे पहले एन फाइंड करना है, फिर हमें ए एन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया आपका, ए इक्वल्स टू हमारा 20। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, यहाँ से कॉमन डिफरेंस हमारा -1 है, एस एन 200, एन फाइंड करना है और ए एन फाइंड करना है। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को हम सम के फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो एस एन हमारा गिवन है, एस एन हमें कितना गिवन है, 200 इक्वल्स टू एन बाई टू हमें यहाँ से फाइंड करना है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारी 20 प्लस एन माइनस 1, और डी हमारे यहाँ से क्या है, -1। तो यहाँ से, यहाँ पे 2 डिवाइड में है, तो यहाँ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ से एन, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 40 प्लस, तो पहले इसको अंदर क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा, -1 इंटू एन माइनस एन -1 इंटू -1, तो +1 यहाँ से आ गया। तो कितना हो गया, 200 इंटू 2, ये हो गया 400 इक्वल्स टू एन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40
प्लस माइनस माइनस n और प्लस प्लस 1, ठीक है। अगेन 400 इक्वल्स टू, इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं। अगेन क्या हो जाएगा 40 प्लस का 1 प्लस का, तो 41 माइनस n, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको अगेन हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 400 इक्वल्स टू n अंदर मल्टीप्लाई होगा 41n माइनस n इंटू n स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये डिग्री क्या है, यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री क्या है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल जो फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसको हमने इस फॉर्म में राइट करना है। x² की जो टर्म होती है प्लस होती है, तो यहाँ पे माइनस है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस n²। वो इधर, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 41n, और 400 पहले से ही था यहाँ पे 400 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या, ये a है, ये b और ये कांस्टेंट टर्म c। अब इस वाली जो मिडिल टर्म है इसको हमने क्या करना है, स्प्लिट करना है यहाँ से, ठीक है। मिडिल टर्म को हमने यहाँ से स्प्लिट करना है। क्या चेक करते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो प्लस की है, तो यहाँ पे हमने 400 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिन उन दो फैक्टर्स को प्लस करके कितना आए 41 आए, और मल्टीप्लाई करके 400 आए, ठीक है। अब यहाँ से हम 400 के क्या निकालते हैं, सबसे पहले हमें a इंटू सी चेक करना होता है। a इंटू सी, यहाँ a क्या है 1 है, और c कितना है 400, तो यहाँ पे कितना आया 400। और 400 के हमने ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं। पहले 400 के फैक्टर्स फाइंड यहाँ से कर लेते हैं। तो 400 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके क्या निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0 0, फिर 2 5 जा 10 0, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अगेन क्या होगा 5 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, ठीक है। अब देखो हमें वो दो फैक्टर चाहिए जिनको प्लस करके, क्योंकि यहाँ पे साइन चेक करते हैं, यहाँ पे जो प्लस करके कितना है 41 आना चाहिए। तो देखो क्या है, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ से, हाँ 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो ये कितना आया आपका 16, और 5 5 जा 25, ठीक है। अब देखो प्लस करके, यहाँ मैंने बोला था ना प्लस करके, वो दो फैक्टर्स प्लस करके आपका 41 आना चाहिए। हम चेक करते हैं, तो यहाँ से देखो a इंटू सी, जो इसके जो फैक्टर्स आए, अगर मैं 16 और इसको पहले लिख लेते 25 इंटू 16 करता है तो क्या आ रहा है 400, और 25 प्लस 16 आपका क्या 6 प्लस 5 11, 2 प्लस 1 3 1 4 41, यहाँ से 41 आ गया हमारा। तो यहाँ से मेरी कंडीशन क्या होगी, फुलफिल हो गई कि वो दोनों नंबर्स क्या क्या हैं 25 और 16 है, तो मुझे 41 ही चाहिए यहाँ पे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, इसको स्प्लिट करता हूँ, तो इसको n² की टर्म n² एज इट इज़, ये माइनस जैसे साइन था वैसे ही, क्या चेंज नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, अब क्या है 25 और 16 हमने निकाला था, और यहाँ पे n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो यहाँ से आगे n² माइनस, अब 25 इंटू n, 25n प्लस 16 इंटू n, 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब हम मुझे कॉमन लेना है फर्स्ट 2 टर्म में और लास्ट 2 टर्म में, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आया, यहाँ से यहाँ n है, यहाँ भी n है, तो n मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या n, इसकी जगह पे n बचा माइनस 25, प्लस 16 मैंने कॉमन ले लिया, तो n प्लस 25, ठीक है, क्योंकि 16 इंटू 25 क्या होता है 400 होता है। अगेन कॉमन क्या है देखो n माइनस 25, यहाँ पे माइनस 25 था, तो यहाँ पे माइनस 16 कॉमन आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 25, ठीक है। अगेन n माइनस 25 क्या आ गया, कॉमन आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा n माइनस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए n की हमारी यहाँ से दो वैल्यूज़ आ रही है, n क्या है हमारे नंबर ऑफ रोज़ है, तो यहाँ पे से n की दो वैल्यूज़ हमें मिल रही है। तो सबसे पहले व्हेन n माइनस
25 इक्वल्स टू 0 देन n इक्वल्स टू क्या आ गया 25 आ गया, और व्हेन n माइनस 16 इक्वल्स टू 0 देन n इक्वल्स टू क्या आ गया 16। तो यहाँ से देखिए हमारे पास n की दो वैल्यूज आ रही है, यानी कि यहाँ पे दो रोज आ रही है हमारी। कितनी रोज हैं, या तो उसमें 16 रोज हैं या उसमें 25 रोज हैं। इसको हम चेक करते हैं, तो इसको चेक करके हम क्या निकालेंगे, an की वैल्यू निकालेंगे। मतलब अगर वहाँ 16 रोज हैं तो उसमें कितने लॉग्स हैं, और अगर वहाँ 25 रोज हैं तो उस 25 रोज में कितने लॉग्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब जब हम एक यहाँ से क्या रखेंगे, व्हेन n इक्वल्स टू 25, यानी कि n क्या रोज, ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an हमें यहाँ से फाइंड करना है, तो an क्या है 25, अगर उसमें क्या है 25 रो है तो n की वैल्यू 25 यहाँ से, तो a क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म हमारा 20 था, प्लस n हमारा अगेन क्या है 25 माइनस 1, और d हमारा क्या था -1। ठीक है, तो यहाँ से देख लो, यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ a25 इक्वल्स टू 20 प्लस 25 माइनस 1 24 और इंटू -1। ठीक है, अब इसको इधर ले लेते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखो, अब यहाँ क्या आया, a25 इक्वल्स टू यहाँ से 20 प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 24, तो a25 यहाँ से कितना आ गया -4। ठीक है, तो a25 मीन्स उस रो में 20, अगर 25 रोज हैं तो वहाँ पे जो लॉग्स की जो नंबर ऑफ लॉग्स -4 आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ लॉग्स क्या -4 हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते कभी भी। नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी, यहाँ से हम लिख लेंगे कि नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, सो क्या करेंगे, -4 इज नॉट पॉसिबल। -4 तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो नेगेटिव कभी भी लॉग, नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव ऐसा थोड़ी बोलेंगे वहाँ पे -4 लॉग्स हैं या -10 लॉग्स हैं, -15 लॉग्स हैं। केवल यही होता है ना कि वहाँ पे 10 लॉग हैं, 20 लॉग्स हैं, माइनस कभी भी वैल्यू लॉग्स की, नंबर ऑफ लॉग्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो पहला तो ये होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा, अगर 16 को कंसिडर करते हैं, व्हेन इफ n इक्वल्स टू 16 देन an इक्वल्स टू क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या an क्या है a16 इक्वल्स टू a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म 20, n यहाँ से 16 माइनस 1 और d हमारा -1 था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 20 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू -1, तो यहाँ से क्या आ गया 20 प्लस माइनस -15। ठीक है, तो यहाँ से देखो 20 माइनस 15 कितना आता है 5 आता है, तो a16 इक्वल्स टू 5, तो 5 तो पॉसिबल है। तो हम ये वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि उस स्टॉक में, ठीक है, उस स्टॉक में कितने 16 रोज हैं, और वहाँ पे उस 16 रो में टॉप रो में कितनी 5 लॉग्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आंसर राइट कर लेंगे। तो एक तो हमारे यहाँ से क्या आया था n इक्वल्स टू, ये देखो a16 हमारा क्या आया था 5 आया था, और यहाँ a25 हमारा क्या आ गया आया था, इसको हमने कंसिडर नहीं किया। तो यहाँ से हम आंसर राइट कर लेते हैं। देयरफॉर देयर आर 16 rows and 5 logs placed in the top row। आंसर, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।